गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे उठना था 5 बजे। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन मैं उठ रही हूँ ऑलमोस्ट 6 बजे। तो अभी फटाफट फटाफट से नहाएंगे और चलेंगे शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए। मेरे इस फेस को इग्नोर कीजिएगा, मैंने बालों में तेल लगाया और मैं जस्ट नींद से उठी हूँ। नहा धो के तैयार होके चलिए शिव मंदिर जल चढ़ाने चलते हैं। हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। tada! नहा धो के एकदम से शक्ल जो है चमक रही है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा बहुत तैयार हो गया है। अभी हमें लेट हो रहा है, ऑलमोस्ट 6:35 हो गया है। और मैं जा रही हूँ 1 लोटा जल चढ़ाने। इसमें सिर्फ नॉर्मल पानी है और 2 ढक्कन हमने इसमें गंगा जल मिलाया है। मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ जल चढ़ा के आ जाऊँगी। और मैं धीरे से इसलिए बात करी क्योंकि घर में सब सो रहे हैं और मैं अकेली जागी हूँ। तो चलिए फटफट जाके दर्शन करते हैं। मंदिर में मैं ज़्यादा क्लिपिंग्स नहीं लूँगी, बहुत कम लूँगी, बिकॉज़ वो फ़ोन चलाने का स्थान नहीं है। हर हर महादेव। हमारे यहाँ 2 मंदिर हैं। एक मंदिर में तो काफ़ी भीड़ होती है, दूसरे मंदिर में प्रोबेबली मैं जाऊँगी जहाँ थोड़ी कम भीड़ होती है, ताकि जल्दी जल्दी जल चढ़ा के आ सकूँ। ये देखिए, हम इस गली के मंदिर में पहुँच गए हैं और ये बहुत ही क्यूट सा मंदिर है। मैं आपको बाहर से ग्लिम्स दिखाऊंगी। गाइस, ऑलमोस्ट जो है सुबह हो चुकी है, मतलब रोशनी आ चुकी है और मैं मंदिर से जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर था, बहुत मज़ा आया। मैंने थोड़े बहुत ग्लिम्सेस लिए हैं मंदिर के। आई गेस आप लोगों को पसंद आएंगे। ज़्यादा तो नहीं लिए हैं, बट बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह का टाइम। देखिए, लाइट्स भी ऑफ हो गई हैं, स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं जो हूँ अब अपने घर चल रही हूँ। मम्मी ने बोला था कि दूध लेकर आना, मैं 2 लीटर दूध ले लेती हूँ क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं शायद। अब हमारा लोटा जो है खाली हो गया है और मैंने वहाँ पे प्रसाद भी पिया। मैं उसको शूट करना भूल गई, सॉरी, मेरा पहला व्लॉग है। वहाँ पे जो है दूध का प्रसाद भी मिला था, वो भी मैंने ग्रहण किया। और जो है बनाना मेरे हाथ में है, मैंने अपने पर्स में डाल दिया है। वो प्रसाद भी मिल चुका है। गाइस, पहली बार हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे। दूध जो है वो अभी तक आया ही नहीं है। अब मैं ऐसे ही घर जा रही हूँ, बाद में वापस आके दूध दिया जाएगा, अगर पापा आके ले लेंगे। तो अब घर चल के आगे का कार्यक्रम करते हैं। हेलो गाइस, वापस आकर मैं लुढ़क गई थी यानी सो गई थी, क्योंकि रात को देर से सोई थी और सुबह जल्दी उठ के जल चढ़ाने चली गई थी। तो हमारा जो है स्केड्यूल कुछ ज़्यादा ही स्लीप स्केड्यूल फ्री स्टाइल हो चुका है। तो अब 11 बजे से हम उठे थे, लेकिन अभी तक 1 बज रहा है, हम इधर उधर काम वाम कर रहे थे। अभी मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है। अब मैं थोड़ा कुछ खाऊंगी, फास्ट वाला फ्रूट्स या मखाने या समथिंग। और खाना जो भी बनेगा शिवरात्रि का, उस सभी चीज़ों को मैं वीडियो में डालूंगी। तो देखते रहिए, बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। शाम को हमारे घर में शिवरात्रि की पूजा होगी, तो बाहर मंदिर के पास सब साफ़ सफाई करनी है। तो वो सब भी कर लूँगी, साथ साथ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, अभी जो है मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं घर की टी शर्ट और घर के पजामे में आ गई हूँ, क्योंकि अभी साफ़ सफाई सब कुछ बाकी है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है हमारा तुलसी का पौधा, जो कि देखिए इसका डायरेक्शन जो है इन पत्तियों का इस तरफ हो रहा है ना। और उनको दिखाती हूँ कि इस तरफ क्या है। इस तरफ है हमारे राधा कृष्ण जी, हमारे घर की। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है राधा कृष्ण जी की। इसको हमने यहाँ रखा है ताकि हम जो है सुबह उठें बेड से और इनका दर्शन कर सकें सीधा। तो ये हमने जो है इनको यहाँ पे रखा हुआ है, और ये हमारे बहुत ही एक क्लोज फैमिली मेम्बर ने ही हमें दी है। और ये बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुलसी जी को विष्णु तत्व भी कहा जाता है, उनका विष्णु जी के साथ विवाह भी कराया जाता है। तो ये कृष्ण राधा की फ़ोटो की तरफ जो उसकी पत्तियाँ रही, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही एक डिवाइन प्रेजेंस महसूस करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का तत्व जिनके घर में तुलसी जी आ जाती हैं, तो यमदूत उनके घर में कभी भी नहीं मंडराते। तो ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो मैंने सुनी है, पढ़ी है, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है देखकर ये सब।
ये हम यहाँ पर तुलसी जी को पानी डाल रहे हैं। मम्मी ने मुझे सुबह से बोला था, पर मैं लेट उठी सोकर। मैं थोड़ा उनके पत्तों के ऊपर भी डाल देती हूँ। तुलसी जी का बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। देखिए, आपको आसपास भी नमः शिवाय की आवाज़ आ रही होगी। हर जगह आज शिवरात्रि की धूम मची हुई है। तुलसी जी बहुत ही स्पिरिचुअल प्लांट है, तो हमें जो है इनको पानी चढ़ाना चाहिए। और इनका आयुर्वेद में मेडिसिनल यूजेस और बहुत कुछ है तुलसी जी का। तो ये हमारी प्यारी तुलसी जी है। तुलसी जी को हमने पानी डाल दिया है। अब जो है हमारा अगला काम होगा कि हम बाहर की सफाई करेंगे। मैंने एक बनाना खा लिया है, मम्मी शायद मुझे मखाना बना के खिलाएंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, मैं पूरी तरह जुड़े में आ गई हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारे हॉल की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो मंदिर को जो है सजाने वजाने का और साफ़ सफाई का कार्यक्रम अभी शुरू किया जाएगा। मम्मी मेरे लिए मखाना बना रही है, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाऊंगी, कैसे बन रहा है और मैं कैसे खा रही हूँ। ये देखिए गाइस, मम्मी जो है वो मखाना बना रही है। ये रोस्टेड मखाना है। इसके साथ क्या खाऊंगा मैं? दही खाना, दही खाना। हाँ, मखाना दही बहुत बढ़िया है। मम्मी इसको बना रही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि मखाना कैल्शियम रिच होता है, दही में भी प्रोबायोटिक और प्रोटीन होता है। तो ये फास्ट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सभी के लिए। एक बार में ही आप अच्छे से एक बोल मखाना तक खा के दही खा लोगे, आपका पेट भरा भरा रहेगा पूरा दिन। और फ्रूट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है फास्ट के लिए। और ऐसे तो बहुत सारे फलहार के ऑप्शन है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम जो है चटपटी चीज़ों का सेवन करूँ। लेकिन मुझे क्या चटपटी चीज़ें पसंद है, जैसे कि हमारा ये मखाना। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं डायटिशियन शुभा पांडे हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 103 केजी से अपना वेट जो है 88 केजीज पे लाया। और अभी मैं ऑन गोइंग जर्नी पर हूँ अपनी। बीच में बहुत अप डाउन हुए, मुझे पीसीओएस भी डिटेक्ट हुआ। और मेरे चैनल पर आपको योगा की, हेल्दी रेसिपीज़ की, डाइट रिलेटेड सारा नॉलेज सब कुछ मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड और योगा फिलॉसफी रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। अगर आपको मेरा व्लॉग यहाँ तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, मैंने मखाना और दही तो खा ली, पर मैं पूरे तो नहीं खा पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने आधा रख दिया है। गाइस, आज हम लोग आपको कश्मीरी स्टाइल शिवरात्रि की रेसिपीज़ जो होती है वो दिखाएंगे। तो अभी मैं आपको नद्रू दिखाती हूँ। ये नद्रू कहते हैं कश्मीरी में। ये है लोटस स्टेम। तो इसको कट करके इसकी यखनी बनती है, तो वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनती है। तो इसमें फाइबर भी बहुत होता है और ये रिच इन कैल्शियम भी होता है। क्या है मम्मी? ये नदरू की यखनी में सारे मसाले मैंने डाल दिए। अब इसको बॉईल करना, मसाले डाल के धो के साफ करके। अब मैं इसको 2-3-4 सीटी, जैसा भी हार्ड रहेगा। ये थोड़ा फैशनेबल कुकर हमारे पास है। और इसकी जो रेसिपी है नद्रू की यखनी की, ये जो है हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मटर है पानी पूरी के लिए, हाँ। शानू ने बोला पानी पूरी, और इसमें पापा के लिए आलू बॉईल किया, तो पापा को आलू ही अच्छा लगता है। हाँ, तो ये हमारे घर पे जो है त्योहार के दिन हमारे पापा और मम्मी कहते हैं कि बहुत सारा खाना बनना चाहिए, कुछ ज्यादा ही बन जाता है। Guys, अभी जो कबाड़ा हुआ है हॉल में, अभी फिर बहुत सारी जो चीजें हैं उसकी सफाई चल रही है। मंदिर वंदिर सजा के जो है शाम तक आपको दिखाया जाएगा। तब तक प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। तो गाइज़, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैंने जो है पूरे हॉल की सफाई कर दिया। 4 घंटे से मैं लगी हुई थी कॉन्स्टेंटली। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है हॉल हमारा। ये जो है ये पूरा हमारा हॉल का मंदिर वाला एरिया था। मैंने यहाँ चौकी सेटअप करी है। ये शिव जी की मूर्ति है, अभी इनको अच्छे से सेटअप करना है। ये जो फूल है ये मुझे यहाँ पे इस दीवार पर लगाने हैं, तो उसके लिए पापा से मैंने हुक्स मंगवाया है क्योंकि वो टेप से चिपकता नहीं है। और ये लाइट्स हैं, इनको भी यहीं लगाएंगे हम। और ये हमारा मंदिर है जो मेजरली, ये भी मंदिर का ही एरिया है। और यहाँ पर हमने श्रीनाथ जी बिठाया है। ये भी हमारे एक बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर ने दिए हैं गिफ्ट में हमें। और ये राधा कृष्ण जी की क्यूट सी मूर्ति हम वृंदावन से लेकर आए थे। और ये छोटू लड्डू गोपाल है, इनको हमने खाट पर बिठाया है। खाट भी हमने वृंदावन से लाई थी। और ये जो है कृष्ण जी का पेंटिंग जो है मटके का, ये मैंने किया था। और यहाँ पर जो है सरस्वती माता, और यहाँ पे नाम जप के लिए जो है 2 काउंटर्स हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे। और ये हमारा मंदिर है जिसमें राम जी है और मेजरली हमने माता जी की स्थापना करी हुई है। और ऊपर गणपति जी का एक बहुत ही अलग सा अवतार आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे जो है
कृष्ण भगवान और राधा जी भी है यहाँ पर। नीचे जो सेटअप है इसके ठीक ऊपर जो है हमारी शारिका माता है। ये कश्मीरी माता जी है। हम मेरी मम्मी कश्मीरी पंडित है, तो ये कश्मीरी अवतार में आपको दिखेंगी। इन्होंने डेजोर भी कान में पहना हुआ है और ये जो सर पे टोपी वगैरह जो लगाई है ये कश्मीरी ड्रेस है इनका। यहाँ पे टेबल पे हमने जो है ये रख दिए हैं कलश। ये यहाँ पे इस तरह से रखे हुए हैं। ये दोनों कलश जो है वहाँ सेटअप में आएंगे, क्योंकि हम जो है वटुक तो नहीं भरते हैं, कश्मीरी वटुक पूजा करते हैं, वटुक पूजा करते हैं। उस पर मैंने एक ऑलरेडी रील या शॉर्ट्स बना के डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम उनके हिसाब की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर शादी होती है, उसमें बाकायदा पंडित जी आते हैं और उसमें बहुत सारे और भी नियम कानून होते हैं। हम सिर्फ उसको सिम्बॉलिकली यहाँ पे लगा के सेटअप करके दिखाएंगे और एक छोटी सी शिव जी की शिवरात्रि की पूजा करेंगे। इन दोनों कलश और बहुत सारे और भी जो छोटे छोटे लोटे हम उनके बाराती बनाएंगे, उनमें हम थोड़े थोड़े से अखरोट भरते हैं, तो वो भर के हम आपको दिखाएंगे। मेरा नाम शुभा पांडे है, तो आप सोच रहे होंगे मैं पांडे होके तो मैं यूपी की पंडित हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीरी हिसाब से क्यों हो रही है। तो मैंने जैसे बताया मेरी मदर जो है वो कश्मीरी पंडित है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये मेरे नाना नानी जी की तस्वीर है। मैं इसको बैक कैमरा से आपको दिखा दूंगी। ये प्रॉपर कश्मीरी पंडित थे और अभी तो दोनों की डेथ हो चुकी है, लेकिन इनको बहुत खुशी हो रही होगी कि आज हम जो है वटुक पूजा की तरह सिंबॉलिकली पूजा करेंगे। और जब तक मेरे नाना नानी थे तब तक वो लोग इसी तरह से पूजा किया करते थे कश्मीरी शिविज्म के अनुसार। में हम लोग पूरा दिन फास्ट रखते हैं, जैसे आज मैंने रखा हुआ है मेरे घर पे, पूरा दिन फास्ट रहता है। और रात को पूजा के बाद में रात को हम लोग खाना खा लेते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों के मुताबिक जो है पूरा अगले दिन तक फास्ट ऑब्जर्व करना पड़ता है, बट कश्मीरी पंडित की पूजा में ऐसा नहीं होता है। वो पूरा दिन फास्ट रखते हैं, बट रात को जब पूजा हो जाती है उसके बाद फास्ट खोल के अपना खाना खा लेते हैं। कि वो जो खाना होता है वो भोग में लगता है, मतलब भगवान जी को वो प्रसाद होता है, तो उसे प्रसाद की तरह ही ग्रहण किया जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी डिशेस बनाई जाती हैं, कौन सी भगवान जी को भोग लगाई जाती है। गाइस, जैसा मैं बोल रही थी ना, अभी आपको मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने जो है ये देखिए ये लगाया, रुकिए 1 मिनट में आपको दिखा। देखिए हमने ये जो कील जैसा लगाया ना, ये 20 रुपीज़ का एक आता है, बहुत बढ़िया है। ये हुक है, इसके ऊपर इसको लगाया है। अब ये एकदम अच्छे से लग गया है और ये लग रहा है ना एकदम शादी वाला सेटअप। तो बस इसी के सेटअप के ऊपर हम शिव पार्वती जी को सजाएंगे अच्छे से और उनकी शादी कराएंगे। गाइस, मैंने पूरा सेटअप जो है वो सजा दिया है। बस अभी वहाँ दिया और कुछ फूल और जो टीका लगाते हैं वो, कलावा, ये सब चीज़ें रखनी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कश्मीरी वटुक पूजा का जो सेटअप होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दूर से भी थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमने ऐसे ऊपर सजाया है और नीचे जो है ये देखिए इन सभी लोटों के अंदर हमने पानी भर के 1 चम्मच शक्कर डाला है और अखरोट डाले हुए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनके अंदर भी देखिए अखरोट है, आपको दिखाई देगा, पानी भर के और 1-1 चम्मच शक्कर के साथ। ये जो 2 बड़े वाले हांडे हैं, इनको हम शिव पार्वती जी बोलते हैं, इसलिए इन दोनों को साथ में वरमाला भी पहनाई है मैंने। आगे की ये जो 4 लोटे हैं ये उनके बाराती हैं और ये जो डुल है, ये जो थोड़ा सा ब्रॉड वाला है, ये नंदी जी है। और इस तरह से ये पूरा सेटअप है इनकी शादी का। इसे कश्मीरी वटुक पूजा में हम इस तरह से सेटअप करते हैं। ये फेवरेट तस्वीर है मेरी शिव जी की, एक बुक है, इनकी आरती भी है इसमें, तो मैंने इन्हें भी लगा दिया है। गणपति जी हैं उनको लगा दिया है, इनकी पूरी फैमिली की मूर्ति थी वो, और ये शिव जी की मूर्ति है। छोटी सी डिटेल और ऐड करी है, ये जो आप देख सकते हैं ना, इसे हम अठोरू कहते हैं। ये दुल्हन को पहनाया जाता है उसकी शादी से पहले, और फिर वो पूरा डेजोर का जो चेन होता है वो दूल्हे के साइड से आता है हमारे कश्मीर में। तो हमने माता पार्वती जी जो लेफ्ट साइड पे होंगी उनको अठोर पहनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये पूरा सेटअप है हमारा। ऐसे सब करते करते बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा है। अभी दिया और बाकी सारी चीज़ें लगा के और लाइट्स भी लगा के इनको पूरा अच्छे से सेटअप करके जब पूजा में हम भोग लगाएंगे तब फाइनल वाला मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँ। सब देखिए मैंने क्या बढ़िया इसको सजाया है, मुझे तो अपने ऊपर एकदम प्राउड फील हो रहा है। रुकिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये यहाँ पे जो है मैंने ये सारी जो लाइट्स थी हमारे पास, एक जो हमारे मंदिर में हमने सजाई है, उससे मैंने ये पूरा ऐसा पूरा सर्किट बना के सजाया है। और यहाँ पे अभी दिया वगैरह रखना बाकी है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। मैं थोड़ा स्लो काम कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ सुबह से, लेकिन मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग कि सब शिव जी कितना चमक रहे हैं और सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। इस किचन अभी थोड़ा मैस है। ये पापा ने दही पूरी बनाई है मम्मी के लिए, और हमने पानी पूरी का सारा अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया है। ये पानी पूरी का पानी है और ये वो पानी पूरी की दाल रगड़ा है। यहाँ पे नदरू यखनी तैयार है इसके अंदर, और यहाँ पे जो है पनीर इसके अंदर तैयार है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये लाल पनीर है, ये भी कश्मीरी,
ये भी एक कश्मीरी डिश है, और बाकी और भी चीज़ें अभी यहाँ पे बन रही हैं, और जब सब बन जाएगा तो मैं फाइनली भोग में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मम्मी का दही पूरी आ गया है। मेरा तो फास्ट है, लेकिन मम्मी दही पूरी मस्त बढ़िया खा रही हैं। और यहाँ पे जो है, ये हटाना मम्मा जरा इसमें से, यहाँ पे जो है ये खीर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये सेवई की खीर बनाई है मम्मी ने मीठे में, और ये भी भोग भोग में हम चढ़ाएंगे। मेरा तो फास्ट रात को छूटेगा, तब तक जो है मुझे दही पूरी को बस सूंघ के ही खुश होना पड़ेगा। अब बाकी का पार्ट सजाते हैं और खुद भी तैयार होके आते हैं, ताकि हम फिर पूजा कर सके। हेलो गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं, पूरा दिन मजदूरी करने के बाद मेरी मुस्कान की चमकान बहुत अच्छी लग रही है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने सुबह वाला ही ड्रेस सूट वापस से पहन लिया है। अब हम बाहर पूजा करने जा रहे हैं, और मम्मी भोग की थाली सजाएगी। उसमें कश्मीरी डिशेज है, सबके नाम भी मैं आपको बताऊंगी, और मस्त भोग की थाली देखेंगे। और अपना पेट आप लोगों को स्क्रीन से ही भरना पड़ेगा आज के लिए। मेरा तो फास्ट है, और कश्मीरी पंडित क्या करते हैं, क्योंकि ये बाराती भी होते हैं, पूरी शादी कराते हैं, तो रात के समय पूरा दिन जैसे दूल्हा दुल्हन फास्ट रखते हैं शादी में, और रात के समय अपना फास्ट खोल देते हैं, तो कश्मीरी पंडित का भी ऐसा ही होता है। तो ये लोग भी अपना फास्ट खोल देते हैं और पूरा दिन फास्ट करने के बाद में, तो मतलब प्रॉपर खाना हम खा सकते हैं, क्योंकि वो जो भोग लगाई थाली होती है उसे प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, और जब मैं अपना फास्ट खोलूंगी वो भी बताऊंगी। बाकी प्रांतों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, कुछ लोग कल तक फास्ट करेंगे, बट हमारे यहाँ शाम को पूजा के बाद फास्ट छोड़ दिया जाता है। ये रही भोग की थाली, अभी हम इसको रख रहे हैं यहाँ पे। भोग की थाली में जो है चावल है सबसे पहले तो, और फिर पीले फ्लावर है, उसके बाद पीला पनीर है, लाल पनीर है, नदरू की यखनी है जो मैंने सुबह बताई थी, सेवई की खीर और खट्टे बैंगन। ये सारी कश्मीरी प्योर वेज डिशेस हैं, और ये पूरी थाली हम प्रिपेयर करते हैं बारातियों के लिए, और शादी का जो खाना है वो यही होता है। और इसको प्रसाद में चढ़ाने के बाद हम अपना फास्ट इसी से खोलेंगे। गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा सेटअप हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये भोग की थाली है, और दिया भी जला दिया है। अब जो है हम पूजा करने जा रहे हैं, अब आरती करेंगे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर कोई मूस की सवारी, माथे प्रेष देवा माता जाकी पार्वती महाकाली। ओम हर 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 महादेव। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गाइस, अभी हमारी जो है पूजा जो है वो पूरी हो चुकी है, संपूर्ण हो गई है। अब टीका वगैरह लगा के हम कलावा वगैरह पहनेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने खुद भी टीका लगा दिया है, और सभी को भी टीका लगा दिया है। अब कलावा पहनना बाकी है। कलावा पहनने के बाद और आरती करने के बाद में, अब बहुत लोगों के अलग अलग रिचुअल होते हैं। मैं नाम जाप करना चाहती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि जब घर में शांति हो जाए रात के वक्त, तो आज का वैसे भी मुहूर्त दिया गया है कि 12 बजे से लेके 1:06 तक, अगर हम लोग जो है, कुछ ऐसा ही मुहूर्त है, मुझे स्पेसिफिक टाइम नहीं पता, उसमें हमें अपनी पीठ सीधी करके थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप के लिए प्रेमानंद जी की रील देखिए, मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। प्रेमानंद जी की वीडियोस में उन्होंने बोला है कि आप ओम नमः शिवाय की जगह पे सांब सदाशिव कर सकते हैं, मतलब सह अम्बा सदाशिव। तो अम्बे माता के साथ में सदाशिव जी का नाम आप कभी भी ले सकते हैं, किसी भी आसन पर बैठ के। तो उसी का जाप कर सकते हैं, या तो हम जो है राधा रानी का जाप कर सकते हैं, किसी भी भगवान का कर सकते हैं। पर हमें नेम चैंटिंग ज़रूर करनी चाहिए, नाम जाप ज़रूर करना चाहिए। मैं इसकी कोशिश अपनी रूटीन में इसको लाने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास ऐसे 4 डिवाइसेस है नाम जाप के। मैं आपको वो चारों डिवाइस दिखाऊंगी थोड़ी देर में अपने व्लॉग में। गाइस, पूजा तो अभी संपन्न हो गई है। अब जो है, ये जो भोग की थाली हमने लगाई थी, जिसमें भी फास्ट रखा होता है, उनको ये भोग की थाली में से थोड़ा थोड़ा लेके खाना होता है, तभी फास्ट उनका टूटता है। तो अभी हम फास्ट तोड़ने जाएंगे और खाएंगे। तो गाइस, ये मम्मी ने मुझे जो है थाली दी है प्रसाद की, इसमें से ही मुझे खाना होगा और अपना फास्ट खोलना होगा। ये कंपलसरी होता है। जब कश्मीरी पंडित पूजा करते हैं, तो जो भोग लगाते हैं, उसी से जो फास्ट कर रहा होता है बंदा या बंदी, उसी से खोलना होता है। तो अभी हम फास्ट खोलने जा रहे हैं। कश्मीरी खाना बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होता है, बहुत प्लेन, बिना कांदे लहसुन के हम बनता है सारा कश्मीरी खाना। कोई भी लहसुन प्याज इसमें नहीं होता है, और बहुत एक्सीलेंट होता है, बहुत टेस्टी होता है। मुझे पर्सनली खट्टे बैंगन, पीले फ्लावर और चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं खाती हूँ, और बाद में आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइस, व्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है, रात के 11:30 बज रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को अपने कुछ नेम चैंटिंग यानी नाम जप के काउंटर्स दिखाना चाहती हूँ।
सबसे पहला काउंटर तो ये है, ये बहुत ही पॉपुलर वाला है, आप देख सकते हैं आजकल हर रील में, प्रेमानंद जी की रील में आपको ये काउंटर दिख जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इजी है टू यूज़ है, और इसमें कोई भी इतने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। सो इसको मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको मेजरली राइट वाले हैंड में पहनूँ। हालांकि काउंटर को लेके कोई भी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ या तो राइट में या तो लेफ्ट में। अगर मैं आपको दिखा रही हूँ पहन के, अगर आप इसको ऐसे पहनते हैं तो मैं इसको सेकंड उंगली में पहनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हम जब माला से नाम जप करते हैं, मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है 200 आवर्स का, तो हम अगर माला से नाम जप करते हैं तो उसमें ये जो फर्स्ट उंगली है ये ईगो को रिप्रेजेंट करती है। इसको हमेशा निकाल के हम माला से नाम जप करते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसा वो टेक्निक होता है माला से नाम जप करने का। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पहना हुआ है। ये जो बड़ा वाला जो बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो वो 1 2 ऐसे, ये ऑलरेडी मैंने इतना नाम जप किया हुआ था तो ये यहाँ पे काउंटेड है। रीसेट करने के लिए छोटा वाला बटन अगर हम दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाता है, 0 पे रीसेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में ये जो बीच वाला बटन है, ये दबा के आप जो भी नाम लेना चाहें भगवान का, राधा जी का लेना चाहे, शाम सदा शिव लेना चाहे, शिव जी का लेना चाहे, कृष्ण जी का लेना चाहे, हरे राम महामंत्र पढ़ना चाहे, तो आप इससे कर सकते हैं। और ये आप चलते फिरते उठते बैठते ट्रेन में हो या कहीं ट्रैवलिंग में भी हो तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा वाला मेरा काउंटर ये वाला है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो पहले मैंने आपको काउंटर देखा है उसमें बैटरी लगेगी, सेल लगेंगे छोटे वाले, अगर आपके सेल ख़त्म हो जाएंगे तो वो आपको नए से सेल आपको उसमें डालना पड़ेगा, लेकिन इसमें कभी भी लाइफ टाइम आपको बैटरी नहीं लगेगी। ये है, देखिए इस तरह का है, ये जो इसका रोलर है ये इससे रीसेट होता है, 000 पर है अभी ये, और आप इसको क्लिक करके जैसे 1 2 3, बस ये ना आवाज़ करता है, तो जब हम बाहर होते हैं ना तो हमें थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि आवाज़ नहीं आए, क्योंकि हम नाम जप करें तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बट घर में आप इससे नाम जप कर सकते हैं अगर आप इसकी वॉइस से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो। ये काफ़ी अच्छा काउंटर लगा मुझे ये भी, पर ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये ऐसे उंगली में आप जो है इसको इस तरह से पहन सकते हैं अपनी उंगली में, और इस तरह से ऐसे नाम जाप कर सकते हैं इससे। और एक ये वाला काउंटर है, मुझे इस काउंटर में पता है शायद ये बीच का जो कंपास है ये निकल सकता है, बट ये कैसे निकलता है मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा काउंटर है, बहुत सुंदर दिखता भी है, और ये माला की तरह वर्क करता है। तो आप जो है इसको अपनी सेकेंड उंगली पे रख के इस तरह से यहाँ पे से जो है, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो बता रही हूँ। जैसे जैसे आप 1 2 3 ऐसे करेंगी, इसका जो यहाँ पे है ना, ये देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, तो ये इस तरह से 3 हो जाएगा, ठीक है। और रीसेट करने के लिए ये छोटा वाला जो बटन है ना, इससे आप रीसेट कर सकते हो, ऐसे रीसेट कर दिया वापस 0 हो गया। तो ये काउंटर भी बहुत अच्छा काउंटर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी तुलसी की माला जो है, ये जो माला है ये हमें स्पेशली योग कुल्लम इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने योगा सीखा था, वहाँ से जो सारा सामान आया था उसी के अंदर से मिली है। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ नेम चैंटिंग है माला, लेकिन माला के कुछ नियम और कायदे होते हैं और कानून होते हैं, जो आजकल हम ज़रूरी नहीं है कि फॉलो कर पाएँ, इसीलिए काउंटर्स बनाए गए हैं जो कि ईजी टू यूज़ है। अब माला में 108 जो है ये बीड्स होती हैं, तो आपको जो है कभी भी इसको, पहली बात तो इसको क्रॉस नहीं करना होता है। जैसे अगर आपने माला पकड़ी है, माला आप इस तरह से पकड़ते हैं पहले तो, जो आपकी जो इस उंगली के ऊपर आप पकड़ते हैं, ये उंगली हमेशा बाहर रहती है, और आप इसे चैंटिंग कर रहे हैं, एक एक को आगे आगे बीड को कर रहे हैं। जब आप जो है यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको यहीं से वापस चैंटिंग शुरू करनी है, ना कि इसको इस तरह से क्रॉस कर देना है। तो ये एक इसका रूल एंड रेगुलेशन होता है। दूसरा है कि ये आपकी जो नाभि है उससे ऊपर होनी चाहिए हमेशा, ये नीचे नहीं जानी चाहिए। तो जब आप नीचे बैठ के माला चैंटिंग करते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है कि नीचे चली जाती है। और इसके बहुत सारे और भी नियम कायदे हैं जो शायद हम जैसे आम लोग इतना फॉलो ना कर पाएँ, जो रोज़मर्रा में बहुत बिज़ी रहते हैं, या फिर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं हो चीज़ों की। तो अगर आपको इस बात का डर है कि कोई आपसे मिस्टेक हो सकती है तो आप काउंटर का यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और नेम चैंटिंग से सच में बहुत अच्छा फ़ील होता है। अगर आप एकांत में बैठ के ऐसे करेंगे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा इससे। प्लीज़ आई रियली होप कि आपको मेरी महाशिवरात्रि की सेलिब्रेशन जो है वो पसंद आई है। और ये पूरा मैंने कश्मीरी स्टाइल और अपने जो पूजा पाठ हम नॉर्मली करते हैं उसको मिक्स करके बताया था। कश्मीरी स्टाइल का हमने सिम्बॉलिकली आपको दिखाया था कि वटुक पूजा या वटुक पूजा कैसे होती है। व्लॉग में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या चीज़ें रिलेटेबल लगी और क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या पसंद आया, या और भी ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी ऐसे व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी। बाकी मेरे चैनल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, इसमें बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़, योगा वीडियोस और साथ ही साथ बहुत सारी नॉलेज है हेल्थ, डाइट, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी। तो प्लीज़ चेकआउट
कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो।